दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी की तरफ से पराली को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह का भी बयान सामने आया। पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की तारीफ की थी। हरियाणा ने पराली के मुद्दे पर अच्छा काम किया है, बाकी राज्य भी हरियाणा का अनुसरण करें। यह मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब पंजाब में दूसरी सरकार थी तो दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब को जिम्मेवार बताती थी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। तीनों सरकार व केंद्र सरकार को बैठकर चर्चा करनी चाहिए। एनसीआर के बहुत से जिले प्रदूषण से प्रभावित है। गुरुग्राम में आज का AQI 774 पहुंच गया है। आने वाली पीढ़ी की उम्र कम हो जाएगी। मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूं, मेरी उम्र 10 साल कम हो गई। देखो, अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था। आपको भी उसकी जानकारी है। उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हरियाणा का अनुसरण करो। हरियाणा में पराली पहले की अपेक्षा कम जल रही है। सरकार ने ज़्यादा केस बनाए, सरकार ने समझदारी से काम लिया है। किसानों को भी हरियाणा सरकार ने ज़्यादा समझाया है। लेकिन मैं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर ना दिखवाना चाहता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी तो वो कहा करते कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है पराली और पंजाब से आता है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बढ़ी तब से वे दोनों स्टेटों के ऊपर आरोप लगाने लग गए। मैं पर्यावरण मंत्री के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये ठीक है कि हम भी उतने ही कसूरवार हैं कि हमारे किसान भी थोड़ा बहुत जलाते हैं। पंजाब के भी 10-5%, 15%, 20% ज्यादा जला सकते होंगे। ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एनसीआर के बहुत से जिले इस प्रदूषण से बहुत प्रभावित है। और मुझे अभी मैं बाहर कह रहा था, मेरे को व्हाट्सएप आया, गुड़गांव में आज AQI 774 है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आम आदमी उस AQI 774 में कैसा जिंदा रह सकता है। आने वाली नस्लों की उम्र भी कम हो जाएगी। मैं गुड़गांव का बासिंदा हूँ। गुड़गांव NCR का मेन जिला है और हमारे जीवन की भी, नरवीर सिंह की भी अपनी उम्र 10 साल तकरीबन कम हो गई। वहीं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि जब मुझे चार्ज मिला तो मैंने बेंगलोर में प्राइवेट कंपनी से बात की थी कि कृत्रिम बारिश अगर हम NCR में करवा सकें। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई बादल नहीं बने हैं, यदि बादल हो जाएंगे तो उन्हें इंजेक्ट करके बारिश हो जाएगी। उन्होंने 10 तारीख का समय मांगा था, आज 18 तारीख हो चुकी है, उनसे मेरी फिर से बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि जब थोड़े बहुत बादल बनेंगे तो बारिश करवा देंगे। पॉलिथीन से भी बहुत प्रदूषण होता है। जब पॉलिथीन को जलाया जाता है तो जहरीली गैस निकलती है। जमीन में उसको गलने में 400 साल लगते हैं। हर साल शादी ब्याह के करोड़ों कार्ड छपते हैं। अपनी सुख दुख के कार्ड को न छपवाकर व्हाट्सएप के जरिए न्योता भेजना चाहिए। इसी के साथ राव नरवीर सिंह ने कहा कि जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री फ्री हो जाएंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। महाराष्ट्र में खत्म हो रहा, कल तक दिल्ली आएंगे। मैं बहुत जल्दी इसी हफ्ते उनसे मुलाकात करूंगा। जो भी देश लेवल पर इस NCR क्षेत्र में इस प्रदूषण का इलाज हो सकता हो वो हम करने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते, आज से 15 दिन पहले जब मेरे को चार्ज मिला तो मैंने बेंगलोर बात की थी एक प्राइवेट कंपनी से कि कोई बारिश कृत्रिम, जैसे दुबई वगैरह विदेशों में करवाते हैं, उस प्रकार की कोई बारिश यदि हम NCR क्षेत्र में करवा सके हैं तो खर्चा कुछ भी हो, लेकिन आम जीवन का सवाल है आम आदमी के का। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऐसे अभी बादल बने नहीं है, यदि बादल हो जाएंगे तो उसमें इंजेक्ट कर देते हैं तो बारिश हो जाती है। 10 तारीख तक का उन्हें समय मांगा था, आज समय तो 18 हो गया। उसके बाद मेरी दोबारा बात नहीं। उन्होंने कहा था कि अब बता देंगे, जब भी थोड़े बहुत बादल बनेंगे तो बारिश कर देंगे। लेकिन आज भी मैं आपसे कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आहिस्ता आहिस्ता NCR में लोग छोड़ देंगे। बहुत बड़े दिल्ली में डिप्लोमेट रहते हैं, देश के बड़े बड़े राजनीतिक आदमी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। यदि इसी तरह पोल्यूशन चलता रहा तो NCR में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी सभी लोगों को विचार करने की जरूरत है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ और एक आप लोगों से भी करता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें कि कुछ पराली का तो जो धुआं है वो सर्वे के मुताबिक 4-5% होता है। नरवीर सिंह बिना पोल्यूशन मंत्री भी, मैं चुनाव में एक बात कहा करता कि सबसे ज्यादा प्रदूषित यदि कोई करता है तो पॉलीथीन करता है।
आप भी इस बात को मानोगे कि हर घर में 10-5 पैकेट हमारे पॉलीथीन के डेली आदमी लेके आते हैं। आप उसको रोजमर्रा आप देखते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, कहीं जहाँ भी जाके डंप होता है, यदि उसमें आग लगाई जाएगी, सबसे जहरीला धुआं उसका निकलता है। न्यूज़ डेस्क, एनो लाइव।